तो आवागमन नहीं हो। स्वामी योगानंद परमहंस करके अभी हो गए 60 साल पहले, गांधी जी के समय में बंगाल में कलकत्ता परमहंस हो गए, बहुत बड़े ख्याति सिद्ध पुरुष। थोड़ी सी बात बताऊं, क्योंकि कोई पौराणिक बात तो है नहीं, अभी की बात। उनके ग्रंथ का अध्ययन करने में आया तो हम लोगों को उसी रास्ते का वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, मेरा ये जिसका उसका विषय हो। तो उसमें आया योगानंद परमहंस के गुरु युक्तेश्वर जी महाराज, और युक्तेश्वर जी महाराज के गुरु लाहिड़ी महाशय, और लाहिड़ी महाशय की बात है। ये सब लोग थे उनके इसमें योगानंद। तो लाहिड़ी महाशय एक युवक मिलिट्री की फौज में भर्ती हुए, कमांडर रहे बाद में मिलिट्री में। कमांडर होने के बाद, शायद कमांडर थे, मिलिट्री में नहीं थे उस समय जब ये घटना घटी, हाँ क्या थे, क्लर्क थे। हाँ, बड़ी आश्चर्यमय घटना। कहते कि लाहिड़ी महाशय, उनकी अचानक बदली हो गई हिमालय में उस सेना, तो रानी खेत करके एक जगह है उधर, अभी डॉक्टर साहब हम लोग सब उधर गए थे, उसके बाजू में रानी खेत करके एक जगह, उधर बदली हो गई है। वहां वो गए, बहुत सुंदर सृष्टि सौंदर्य है उधर, तो हिमालय में अद्भुत है देखने जैसा। उधर घूमने लग गए पहाड़ियों में, तो उनको आवाज आई, अचानक आवाज आई, लाहिड़ी लाहिड़ी, ऐसी आवाज आई। उन्होंने बोला मेरा नाम कौन जानता है यहां पर। लाहिड़ी महाशय गए, थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो एक महात्मा खड़े हैं, तेजस्वी, नए बिल्कुल, इनका कोई परिचय नहीं है। लाहिड़ी जी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा हाँ मैंने बुलाया, आओ। एक छोटी सी गुफा थी, उसमें ले गए, और गुफा में ले जाकर कहने लगे कि कैसा लग रहा है, ये गुफा कैसी लग रही है आपको। तो उसके कोई समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि कैसी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ देर देखते रहे, फिर उस योगी ने उनके सर को स्पर्श किया। जैसे ही सर को स्पर्श किया और कहा अब देखिए कैसी लग रही है गुफा। शक्तिपात हो गए ना। अचानक उनको लगा कि ये गुफा तो मेरी है, इसमें तो मैं कई बरसों साधना किया। धीरे से कहते कि लाहिड़ी उस आसन को देखिए। तो कहा कि ये तो मेरा आसन है। रिटर्न पूर्व जन्मों का सारी स्मृतियां एक के पीछे एक आने लग गई, और अचानक उनको आया कि ओ आप तो मेरे गुरुदेव है। गुरुदेव गुरुदेव करके चरणों में गिर गया, आंसू आ गए। गुरुदेव कहीं जन्मों के बाद आप? बोले हाँ मैं। खुशी का पार नहीं रहा लाहिड़ी महाशय को। उन्होंने कहा गुरुदेव ये सब कैसे? कहता है कि तुमने जितने जन्म लिए उस सभी जन्मों में मेरा ध्यान तुम्हारे तरफ था। और पुण्य आत्मा पुरुष, शास्त्रों का कथन है पाप और पुण्य दो चीज है। जिसका पुण्य ज्यादा हो जाए पाप से, उसको दोबारा मनुष्य जन्म ही मिलता है।
पाप ज्यादा हो जाए तो अन्य योनियां शुरू हो जाती, अगर पुण्य का पलड़ा ज्यादा है तो मनुष्य जन्म मिलता उसको। इसको तो मनुष्य ही जन्म मिलता रहा, साधकता कहीं जन्मों का। फिर उनकी चर्चा चली कि ये सब कैसे आश्चर्य हुआ, अचानक मेरी बदली इधर हुई, और ये कि सब क्या था। उनको महाअवतारी बाबा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा बाद में, किसको? वो जो हिमालय में योगी मिले। वो योगी ने सारी बात बताई, लाइडी ये सब मेरी बात थी, मेरा ध्यान था कि आप अब इधर आने वाले हो, तो आपके अफसर के दिमाग में वो करके इधर भूल से आपकी ड्यूटी हो गई, ये सब करना है हमको। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आपका अंतकरण मलिन हो गया है थोड़ा सा संसार में, तो आप इसमें औषधि का तेल रखा हुआ है, ये तेल पी लीजिए कटोरे में और स्नान करके आ जाओ। कहते कि लाहड़ी महाशय कटोरे का तेल पी लेते और स्नान करने जाते। उधर जाके स्नान करने गए, स्नान किया, उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि लेटना चाहिए, उधर ही प्रकृति के किनारे लेट गए तो शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उनको एक अज्ञात आवाज आई कि लाहड़ी महाशय को, गुरु भाई चलिए, लाहड़ी जी चलिए, आपको गुरुदेव याद कर रहे हैं। कहते कि उठे, और किसने बुलाया? देखा तो एक संत है, वो सिद्ध पुरुष था, उनके शिष्य थे महाअवतारी बाबा। दोनों के दोनों जब आने लगे, अंधेरा था, उनको प्रकाश नजर आया। उन्होंने प्रकाश देख के कहा लाहड़ी महाशय ने कि ये रात्रि में सूरज कहां से? बोले सूरज नहीं है, ये आपके स्वागत के लिए गुरुदेव ने एक महल का निर्माण किया। इधर जंगल में महल, अभी तो कुछ नहीं था। बोले चलो उधर सब बात पता चल जाएगी। और जब उधर जाते हैं वो आश्चर्य ही करता है एकदम उसको हर चीज, क्यों ऐसा? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे मन में ये वासना रह गई थी कि मैं एक ऐसे खूबसूरत महल बनाऊं और वो महल में पहरे लगे हो और मणियों से जड़ा हो, इतना, उससे भी बढ़कर ये बनाया गया, संकल्प से बनाया गया महल। अब इसमें आपको 2 दिन रुकना है। ये कोई कहानी नहीं महाराज, ये सिद्ध पुरुषों के जीवन की घटना। 2 दिन लाहड़ी महाशय उसमें रुके। 2 दिन के बाद सारी वासना खत्म हो गई महल में रहने की। बाद में बुला लेते हैं और कहते हैं कि अब ये हो गया, आइए। अब उनको कृपा की है और समाधि लगाई। लाहड़ी महाशय को निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करा दी। गुरुदेव ने कहा कि कहीं जन्म से मैं इसीलिए तुम्हारे तरफ देख रहा हूं कि ये सब पूरा हो जाए और आपका उद्धार हो जाए, फिर हम अपना कार्य करें। ज्ञान की प्राप्ति हो गई लाहड़ी महाशय को। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गुरुदेव ने कहा, हिमालय के योगी बाबा ने कहा कि अच्छा अभी आप अपना कार्य पूरा कर ले, जाइए। ये घबराने लगा कि प्रभु इतने जन्मों बाद फिर और विदाई? बोले नहीं, विदा हमारे लिए कुछ नहीं होता है, जाओ कार्य करके आ जाओ। जब याद करोगे तब मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, मेरा वचन है। जब याद करोगे तब मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, और जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तब आप हमारे धाम में आ जाओगे, उसमें कोई बात नहीं। लाहड़ी महाशय वापस आए, अपने कार्य करने लगे। एक दिन कहते कि उनके जो निकट